बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेली थी, किसी तरह अपना गुजारा करती थी। एक दिन वह जब लकड़ियां काटने जंगल में गई, जैसे ही उसने लकड़ियां काटकर इकट्ठा किया, अचानक से उसे लकड़ियों में एक छोटा सा सांप घुस जाता है और बूढ़ी औरत को इसका पता नहीं चलता। वह उस लकड़ियों को बांधकर अपने घर ले आती है। फिर वह खाना बनाने के लिए जैसे ही लकड़ियों के गट्ठे को खोलती है, छोटा सा सांप उसमें से निकल जाता है। लेकिन वह बूढ़ी औरत उसे देखकर बिल्कुल नहीं डरती। वह सोचती है, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूं। चलो, एक साथ हो जाता है तो मैं इसे रख लेती हूं। वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतना छोटा सा सांप मेरा क्या बिगाड़ेगा। वह उसे अपने बेटे की तरह पालने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बाद वह सांप बड़ा हो जाता है। इस गांव से थोड़ी दूरी पर एक राजा विक्रम प्रताप सिंह रहते थे। उनकी एक बेटी थी, सुंदर और योग्य। सांप यह सभी बातें जानता था और एक दिन वह अपनी मां से बोला, मां, मेरी आप राजा की बेटी से शादी करवा दो। बूढ़ी औरत यह सुनकर चौंक गई। बेटा, यह कैसे हो सकता है? क्या राजा अपनी बेटी की शादी तुमसे करेगा? तुम एक सांप हो और वो एक राजकुमारी। सांप बोला, मां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार जाकर उनसे कहिए तो। सांप की बात सुनकर बूढ़ी औरत राजा से मिलने चल पड़ी। जब बूढ़ी औरत राजा के महल के द्वार पर पहुंची तो वहां खड़े पहरेदारों ने उसे रोक लिया। क्या काम है? पहरेदारों ने पूछा। बूढ़ी औरत बोली, मुझे राजा से एकांत में बात करनी है। पहरेदारों ने पहले मना किया, लेकिन बूढ़ी औरत के बहुत कहने पर राजा से मिलने की अनुमति दे दी गई। वह राजा के पास गई और बोली, महाराज, मुझे समझ नहीं आता कि किस मुंह से कहूं, लेकिन मैंने आपसे पूछने का वादा किया था, इसलिए मैं पूछ रही हूं। मेरा बेटा एक सांप है और वह आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने बूढ़ी औरत को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और पहरेदारों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जब बूढ़ी औरत घर पहुंची तो उसने सारी बातें सांप को बताईं। उसके पैर टूट चुके थे। वह लड़खड़ाती हुई घर आई और सांप को पुकारने लगी। सांप ने कहा, मां, अपने पैरों की चिंता मत करो, मैं इन्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अभी हार नहीं माननी चाहिए। सांप ने एक अंगूठी निकाली, उस पर फूंक मारी और बोला, मां, फिर से ठीक हो जाएंगी। और उसका पैर सचमुच ठीक हो गया। सुबह होने के बाद सांप ने बूढ़ी औरत से फिर से राजा के पास जाने का अनुरोध किया। बूढ़ी औरत गई, लेकिन इस बार फिर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। अब उसने ठान लिया कि वह दोबारा नहीं जाएगी। लेकिन सांप ने कहा, मां, एक आखिरी बार राजा के पास जाओ और शादी का प्रस्ताव रखो। पहले बूढ़ी औरत को गुस्सा आया, वह चुप रही, लेकिन बेटे की जिद पर वह फिर से चली जाती है। इस बार राजा ने उसे लात और गुस्से से नहीं निकाला, बल्कि हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी बेटी को दूंगा, लेकिन कुछ शर्तों पर। तुम्हारी झोपड़ी कल सुबह तक मेरे महल से भी बड़ी होनी चाहिए। तुम्हारे दरवाजे से मेरे दरवाजे तक रेशम का रास्ता बना होना चाहिए और 400 सेवक घोड़ों पर सवार होकर हर रंग के कपड़े पहनकर खड़े रहने चाहिए। बूढ़ी औरत घर लौटती है और सारी बातें सांप को बताती है। अर्धरात्रि को सांप ने फिर से अपनी अंगूठी निकाली, उस पर फूंक मारी और कहा, बूढ़ी की झोपड़ी राजा के महल से भी बड़ी हो जाए और दोनों महलों के बीच का रास्ता रेशम का बन जाए। साथ ही 400 सेवक घोड़ों पर सवार हो जाएं, हर रंग के वस्त्रों में। इतना कहने के बाद सांप सो जाता है और चमत्कार हो गया। अगली सुबह जब राजा ने खिड़की से बाहर देखा तो एक भव्य महल खड़ा दिखाई दिया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी रानी को बुलाकर पूछा, यह महल है या हमारी आंखों का धोखा? रानी ने उत्तर दिया, हां स्वामी, यह सच में एक महल है। पहले यहां एक झोपड़ी थी जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। तब राजा को वह शर्त याद आई जो उन्होंने उस बुढ़िया से की थी। वे दोनों अपनी बेचारी बेटी के भाग्य पर विलाप करने लगे। अब उसे उस सांप से विवाह करना होगा, क्योंकि वे अपना वचन दे चुके थे और उसे तोड़ नहीं सकते थे। उधर सांप विवाह के लिए उत्साहित था। वह घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। राजा ने दुखी मन से अपनी बेटी का विवाह उस सांप से कर दिया।
विवाह संपन्न होने के बाद जब सांप राजकुमारी के कक्ष में गया तो उसे देखकर राजकुमारी डर से चिल्ला उठी। राजकुमारी के डरने पर सांप ने अपनी चमड़ी उतारी और एक अत्यंत सुंदर युवक में बदल गया। राजकुमारी उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। फिर सांप ने कहा, मेरी प्रिय पत्नी, किसी को यह मत बताना कि मैं रात को मनुष्य बनता हूं और दिन में सांप। यदि तुमने यह राज किसी को बताया तो मैं सदा के लिए गायब हो जाऊंगा और फिर कभी नहीं मिलूंगा। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर कम से कम तुम अपना नाम तो बताओ। उसने उत्तर दिया, मेरा नाम अर्जुन है। अगली सुबह राजा ने अपने दरबारियों को उस महल में भेजा, यह पता लगाने के लिए कि उसकी बेटी जीवित है या नहीं। जब दरबारियों ने देखा कि राजकुमारी न केवल जीवित है बल्कि बहुत खुश भी है, तो उन्होंने राजा को सब कुछ बताया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगले सप्ताह राजा ने अपनी बेटी और दामाद को दोपहर के भोजन पर बुलाया। जब वे आए तो रानी ने अपनी बेटी को देखकर रोते हुए कहा, ओ मेरी बेचारी बेटी, हमने तुझे कितना दुख दिया है, तू कितनी दुखी होगी। लेकिन राजकुमारी ने कहा, मैं तो स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानती हूं। पर राजा को उसकी बातों पर अब भी विश्वास नहीं था। कुछ दिन बाद नगर के दूसरे छोर पर एक भव्य विवाह समारोह होने वाला था, जिसमें राजकुमारी और राजा को आमंत्रित किया गया। अर्जुन ने अपनी पत्नी से कहा, मैं रात को वहां आऊंगा ताकि कोई न जान सके कि मैं ही वह मनुष्य हूं। मगर याद रखना, यह रहस्य किसी को मत बताना, नहीं तो मैं सदा के लिए चला जाऊंगा। राजकुमारी अकेले ही विवाह में चली गई। रात को अर्जुन वहां आया, सांप की खाल उतारकर एक आकर्षक युवक के रूप में। जब वो अंदर आया तो सभी लोग आश्चर्य से खड़े हो गए। उन्हें लगा कि कोई देवदूत आया है। थोड़ी देर में अर्जुन ऐसा सुंदर नृत्य करने लगा कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। सभी सोचने लगे, यह इस धरती का जीव नहीं हो सकता, यह तो स्वर्ग से आया है। राजकुमारी की मां उसके पास बैठी और बोली, बेटी, काश तुम्हारा पति भी ऐसा ही सुंदर और भव्य होता। यह सुनकर राजकुमारी खुद को रोक नहीं सकी। वो बोल पड़ी, मां, यह अर्जुन ही मेरा पति है, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूं। जैसे ही उसने यह बात कही, अर्जुन अदृश्य हो गया। कोई समझ नहीं पाया कि वह इतनी जल्दी कहां गायब हो गया। राजकुमारी इधर उधर देखने लगी पर अर्जुन कहीं नजर नहीं आया। वह फूट फूट कर रोने लगी। अपने मन में बोली, मां, तुमने मुझसे वह कहलवा ही दिया जो मैं नहीं कहना चाहती थी। उसने मुझे चेताया था और अब वो मुझे छोड़कर चला गया। मुझे उसकी तलाश में निकलना होगा। राजकुमारी को याद आया, अर्जुन ने कहा था, अगर तुम मुझे खोजना चाहो तो तुम्हें लोहे के जूते, लोहे की छड़ी और एक यात्रा बैग की आवश्यकता होगी। उसके माता पिता ने उसे वह सब कुछ दिया जो जरूरी था। फिर राजकुमारी अपने पति की खोज में निकल पड़ी। वह कई दिन और रात बिना कुछ खाए पिए भटकती रही, मगर अर्जुन का कोई पता नहीं चला। चलते चलते उसे एक वृद्धा मिली। उसने कहा, सूर्यदेव के पास जाओ, शायद उन्हें पता हो कि तुम्हारा पति कहाँ है। राजकुमारी सूर्यदेव के पास पहुंची और सारी बात बताई। सूर्यदेव ने कहा, नहीं पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को नहीं देखा, मगर तुम चंद्रदेव से पूछो। कई दिनों की यात्रा के बाद वह चंद्रदेव के पास पहुंची। चंद्रदेव को रोते रोते सब कुछ बताया। चंद्रदेव ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन पवन देव को अवश्य पता होगा, उनके पास जाओ। थकी हारी राजकुमारी पवन देव के पास पहुंची और अपनी पूरी कहानी सुनाई। पवन देव को सब कुछ ज्ञात था। उन्होंने उसे अच्छा भोजन करवाया और कहा, तुम्हारे पति को एक दैत्य दंबिकासुर ने बंदी बना रखा है, वो बहुत दूर है। राजकुमारी ने विनती की, पवन देव, कृपया मुझे वहां ले चलिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। पवन देव बोले, मैं तो तुम्हें ले चलूं, लेकिन मुझे डर है कि मेरी गति तेज है, तुम गिर जाओगी। राजकुमारी ने कहा, मैं नहीं गिरूंगी, कृपया मुझे साथ ले चलिए। पवन देव को दया आ गई। उन्होंने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, मेरे बालों को कसकर पकड़ना, नीचे मत देखना, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। पवन देव उसे उड़ाकर समुद्र पार एक झरने के पास छोड़ आए। वहां झरने के पास ही अचानक पहाड़ों से एक जोरदार दहाड़ गूंजी और दंबिकासुर प्रकट हुआ।
वो राजकुमारी को देखकर खुश हो गया और उसे पकड़कर अपने घर ले गया, जहां अर्जुन बंदी था। जब राजकुमारी वहां पहुंची, अर्जुन ने उसे पहचान लिया, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि दैत्य से डरता था। अर्जुन ने एक युक्ति निकाली। उसने अपनी अंगूठी चुपचाप एक बर्तन में डाल दी। राजकुमारी जब बर्तन धो रही थी, तो अंगूठी देखकर समझ गई कि अर्जुन यही है। दोनों ने एक दूसरे को पहचानने का नाटक किया, क्योंकि दैत्य को यदि पता चल जाता तो वो दोनों को खा जाता। दैत्य को शक हो गया और वो सोचने लगा कि ये दोनों पति पत्नी हैं। एक दिन दैत्य ने राजकुमारी से कहा, जब मैं लौटूं तब मुझे किसी मनुष्य के मांस का भोजन चाहिए। अगर नहीं मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजकुमारी सोच में पड़ गई। अर्जुन ने जब कारण पूछा तो उसने सब कुछ बताया। अर्जुन ने कहा, मैं सब संभाल लूंगा। उसने एक मरे हुए हिरण के टुकड़े पकाए और तैयार कर दिए। जब दैत्य लौटा, उसने पूछा, क्या भोजन तैयार है? राजकुमारी बोली, हाँ। दैत्य को शक हुआ, पर उसने मांस खा लिया। अगले दिन उसने कहा, जब मैं लौटूं तब आंसुओं से भरे 2 बर्तन चाहिए। राजकुमारी रोते रोते थक गई, मगर बर्तन न भर सके। अर्जुन ने ये देखा और कहा, तुम मूर्ख हो। क्या तुम्हारे आंसू इतने हैं कि 2 बर्तन भर जाएं? उसने बर्तनों में पानी भरकर उसमें नमक मिला दिया। दैत्य आया, बर्तन चखा, नमकीन था। उसे फिर शक हुआ, ये सब अर्जुन का काम है। अब वह अर्जुन से नफरत करने लगा। अर्जुन को खतरे का आभास हुआ। उसने साधारण कपड़े पहने और जंगल में लकड़ी काटने चला गया। दैत्य अर्जुन को खोजने लगा, मगर नहीं मिला। एक दिन दैत्य जंगल से गुजर रहा था, तो लकड़ी काटने की आवाज आई। एक आदमी से पूछा, तू मेरी जंगल में लकड़ी क्यों काट रहा है? उसने कहा, महाराज, मैं एक युवक के लिए ताबूत बना रहा हूं, जिसका नाम अर्जुन था और वह बहुत सुंदर था। दैत्य खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा अर्जुन मर गया। उसने ताबूत में झांका। बातें करते करते वह अंदर चढ़ गया। अर्जुन ने तुरंत ताबूत बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी। जब दैत्य जलकर राख हो गया, तब अर्जुन घर लौटा और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। फिर वे दोनों अपने महल लौट आए। अब अर्जुन, जो कभी सांप था, फिर से मनुष्य बन चुका था और वे दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही रहस्यों से भरी दिलचस्प और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।